नमस्कार। आज का हमारा विषय धातु परिचय है। धातु क्या होते हैं, आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं। धातु, जिसे हम हिंदी में क्रिया और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, संस्कृत में उसे धातु कहते हैं। जी हाँ, क्रिया किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं या कोई काम हो रहा हो, उसी को हम क्रिया कहते हैं। संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहा जाता है और इनके अलग अलग रूप को धातु रूप कहते हैं, जैसे कि हम लट लकार, लिट लकार, लंग लकार इत्यादि कहते हैं। कोई भी क्रिया हिंदी भाषा में पढ़ना, चलना, लिखना, बोलना, हंसना इत्यादि हो सकता है। संस्कृत में इन्हीं क्रिया को धातु कहा गया है। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे वद, चल, हंस, पठ। वद मतलब बोलना, चल मतलब चलना, हंस मतलब हंसना, पठ मतलब पढ़ना। आइए अब हम लट लकार देखते हैं। लट लकार क्या होते हैं? लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल। जो काल वर्तमान समय में हो या जो काम वर्तमान में हो रहा हो, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। पुरुष, हमें पता है 3 पुरुष हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। प्रथम पुरुष में जिसकी बात की जा रही हो, जिसके बारे में हम बातें करते हैं, वो प्रथम पुरुष में आता है। जैसे वह है, वे दो, वे सब, या वह लड़की, वे दो लड़कियां, वे सभी। इस टाइप से अगर हम किसी की बात करें तो प्रथम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में सुनने वाला होता है, जो हमारी बात को सुने। तुम, तुम दो, तुम सब। संस्कृत में तुमको त्वम, तुम दो को युवाम, तुम सभी को यूयम कहते हैं। उत्तम पुरुष में बोलने वाला, यानी कि क्रिया को करने वाला उत्तम पुरुष में है। जो बोल रहा हो वह है उत्तम पुरुष। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष में हूँ। तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, तुम मध्यम पुरुष में हो। और मैं किसी की बात कर रही हूँ, जैसे वे दो पढ़ते हैं, वे सब हंसते हैं, या वे सब आते हैं, वे सब गाते हैं, किसी और के बारे में बात करें, वह प्रथम पुरुष में आएगा। उत्तम पुरुष में बोलने वाला, मध्यम पुरुष में सुनने वाला, प्रथम में जिसकी बात की जाए। एक वचन पठती, द्विवचन पठतः, बहुवचन पठन्ति। एक वचन का अर्थ होता है पढ़ता है। जैसे मैंने पठती लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ता है। प्रेजेंट टेंस है तो हमने पठती लिखा, हमारा आंसर आ गया। द्विवचन पठतः, वे दो पढ़ते हैं। पठन्ति, वे सभी पढ़ते हैं। पठसी, तुम पढ़ते हो। पठतः, तुम दो पढ़ते हो। पठत, तुम सब पढ़ते हो। पठामि, मैं पढ़ती हूँ। पठावह, हम दो पढ़ते हैं। पठामह, हम सभी पढ़ते हैं। इस प्रकार आपने वर्तमान काल में पठ धातु देखा। आपको इसे इस प्रकार याद करना है: पठती, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठथः, पठत। पठामि, पठावः, पठामः। एक रोचक बात आपको बतानी है। सभी धातु पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक समान रहते हैं। स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसक लिंग के लिए अन्य धातु नहीं होता है, समान ही होता है। जैसे कि अगर एक लड़का पढ़ता है तो हम कहते हैं बालकः पठति। उसी प्रकार अगर एक बालिका पढ़ेगी तो हम उसके लिए लिखेंगे बालिका पठति। हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में पढ़ता है फॉर बॉयज़, लड़कियों के लिए पढ़ती है, ई की मात्रा लगता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। वह पढ़ता है, सह पठति। और वह पढ़ती है,
तो सा पठती, सिर्फ हमारा कर्ता चेंज होगा, काम को करने वाला। पठती सिमिलर रहेगा। वे दो पढ़ते हैं, तौ पठतः। वे सब पढ़ते हैं, वे सब का संस्कृत ते पढ़ते हैं, पठन्ति, बहुवचन में। एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्ता हमारा यानी कि काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। अगर हमारा क्रिया एक वचन में है तो कर्ता भी एक वचन में होगा, सिमिलर। द्विवचन का कर्ता, क्रिया भी द्विवचन में। बहुवचन का कर्ता, क्रिया भी बहुवचन में। इन उदाहरणों से आपको जानने को मिलेगा कि देखिए, ते पठन्ति ते बहुवचन में है, पठन्ति भी बहुवचन में है। तौ पठता तौ द्विवचन में है, पठतः भी द्विवचन में है। सह एक वचन का है तो पठती भी एक वचन का है। कर्ता और क्रिया दोनों ही इक्वल रूप से चलते हैं, समान रूप से। ना कोई बहुवचन में आएगा ना कोई एक वचन में आएगा। बहुवचन होगा तो दोनों बहुवचन में होगा, द्विवचन होगा तो कर्ता क्रिया दोनों द्विवचन में होगा, और बहुवचन में कर्ता है तो क्रिया भी बहुवचन में होगा। इन उदाहरणों के माध्यम से आपने यह जान लिया होगा। लट लकार यानी कि वर्तमान काल। जो काल अभी हो रहा हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। इसको याद करने का ये फॉर्मूला है। देखिए, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष आपको पता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके बाद प्रथम पुरुष में आपको ती एक वचन, तह द्विवचन, अंति बहुवचन में याद करना है। ती तह अंति। सी मध्यम पुरुष, थह थ, आमी आवह आमह। इस प्रकार ती तह अंति, सी था थ, आमी आवह आमह। इसके साथ आपको जो भी धातु प्रयोग करना हो, पठ लगाना हो तो पठती, चल लगाना हो चलती, हंस लगाना हो हंसती, वद लगाना हो वदती। तो रूप बनेगा वदती, वदतः, वदन्ति, वदसी, वदथः, वदत, वदामी, वदावह, वदामः। चल धातु लट लकार वर्तमान काल में। चल मतलब चलना। चलती, चलतः, चलन्ति, चलसी, चलथः, चलत, चलामी, चलावह, चलामः। अर्थ होगा, चलती वह चलता है या वह चलती है। चलतः वे दो चलते हैं या वे दो चलती हैं। चलन्ति वे सब चलते हैं या वे सब चलती हैं। चलसी तुम चलते हो। चलथः तुम दो चलते हो। चलत तुम सब चलते हो। चलामी मैं चलती हूँ। चलावह हम दो चलते हैं। चलामह हम सब चलते हैं। अस का अर्थ होता है होना। लट लकार में होने की धातु इस प्रकार चलेगा, अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थ, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। अस्ति मतलब होना यानी कि है। अस्ति मतलब है। स्तः दो हैं। सन्ति बहुत सारे हैं। जैसे मैं कहती हूँ एक उदाहरण, वे सभी बच्चे हैं। बहुवचन की बात है तो सन्ति। वह बालिका है, सा बालिका अस्ति। वे दोनों भाई हैं, वे दोनों तौ भ्रातरः स्तः। या वे दोनों छात्र हैं, वे दोनों तौ छात्रौ स्तः। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।